हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मलेरिया के बारे में, मलेरियल फीवर के बारे में। मलेरिया क्या होता है, ये स्प्रेड कैसे होता है, यानी कि ये फैलता कैसे है, और इसको हम रोकथाम इसका हम कैसे करें, इससे हम बचें कैसे, अगर हमें हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। बेसिकली जो मलेरिया होता है, मलेरिया एक टाइप के परजीवी से होता है, पैरासाइट होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं। जनरली 4 टाइप के स्ट्रेन इसके होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इस टाइप के 4 स्ट्रेन होते हैं प्लाज्मोडियम के, जिसमें सबसे जो खतरनाक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, जिससे लोगों की बहुत सारी जानें जाती हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। जो मलेरिया होता है, इसको फैलाने का जो काम करती है वो एक फीमेल मच्छर होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, जो कि आपके शरीर में पैरासाइट को पहुंचाती है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, अगर वो मच्छर उस व्यक्ति को काटती है, तो वो पैरासाइट उसके लार में चले जाते हैं, और जब वो किसी हेल्दी व्यक्ति को वो मच्छर काटती है फीमेल, तो वो पैरासाइट उस हेल्दी व्यक्ति के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहाँ जाके करते क्या है, लीवर में वो अपने को मल्टीप्लाई करते हैं पैरासाइट्स। उसके बाद वहाँ से निकल के वो जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं में, यानी कि आरबीसीज में जाते हैं। आरबीसीज में जाके वहाँ मैच्योर होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको आरबीसी को तोड़ के वो बाहर निकलते हैं। जब वो तोड़ के आरबीसीज को बाहर निकलते हैं, ब्लड में आते हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं आरबीसी के अंदर से। वो करते क्या है वो केमिकल्स, उसमें बहुत सारे पायरोजेंस होते हैं। पायरोजेंस का मतलब है जो कि टेम्परेचर को आपको बढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आपको सिवरिंग होती है, कपकपी होती है। और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। जितनी बार आपकी ये साइकिल रिपीट होती है, उतनी बार आपको सिवरिंग और आपको टेम्परेचर आपका बढ़ता है। आपने देखा होगा जब रैप्चर होता है आपका आरबीसी, तो आपको सिवरिंग के साथ फीवर आता है मलेरिया में। जनरली वो अपने आप 3-4 घंटे में धीरे धीरे फीवर आपका डाउन हो जाता है। उसके बाद जब मलेरिया के पैरासाइट फिर से अपनी साइकिल पूरा करते हैं, आरबीसी को रैप्चर करते हैं, वो पायरोजेंस केमिकल निकलते हैं, तो आपको टेम्परेचर फिर बढ़ता है आपके शरीर में। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्ट्रेन पर्टिकुलर, हर स्ट्रेन के अपने अपने अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, टाइम पीरियड होता है, किसी का 48 घंटे, किसी का 72 घंटे। तो इस टाइप में जो है ये आप साइकिल रिपीट करते हैं। तो आपने देखा होगा मलेरिया किसी को होता है तो एक फिक्स टाइप से उसका टेम्परेचर और कपकपी उसको आती रहती है। जनरली जब आपको सिवरिंग यानी कपकपी और आपको फीवर आ रहा हो, उस समय अगर आप ब्लड का सैंपल देते हैं, तो जांच में मलेरिया अगर है आपको, तो जांच में पकड़े जाने में आसानी रहेगी। जांच में मतलब वो उसके पैरासाइट्स उसके दिख जाएंगे स्लाइड में। इसलिए आप सैंपल उस समय दें जब आपको फीवर और सिवरिंग हो रही हो। जनरली इसकी जांच कार्ड से भी की जाती है, जिस रैपिड टेस्ट भी इसका होता है, जिससे पता चल जाता है कि आपको कौन सा मलेरिया है। तुरंत इसको डायग्नोसिस इसकी हो जाती है। अगर हम सिम्टम की बात करें, तो मेन सिम्टम जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिवरिंग होती है, फीवर आपका बढ़ता है, सर दर्द बहुत होता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है। अगर लक्षण इसके बहुत ज़्यादा हैं, मलेरिया आपको पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन आपको ज़्यादा है, तो उसमें होता क्या है कि अगर हीमोलिसिस ज़्यादा हो रही, यानी रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ ज़्यादा टूट रही हैं, तो उसमें खून की कमी हो जाती है, यानी एचबी आपका कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स भी जनरली डाउन होती है इसमें। उसके साथ साथ होता क्या है कि चूँकि आरबीसी टूटने के बाद होता क्या है, उसमें से हीमोग्लोबिन से जो ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें से जो आपका वो निकलता है, बिलिरुबिन निकलता है, वो शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको जैंडिस भी हो जाता है, यानी पीलिया भी हो जाती है। तो होता क्या है, हीमोलिटिक जैंडिस हो गई, आपको खून की कमी हो गई, सिवरिंग हो गई, टेम्परेचर आपका बढ़ गया, सर दर्द हो गया, उल्टियाँ हो गई, मांसपेशियों में दर्द हो गया। ये सब लक्षण आपको मलेरिया में मिलते हैं। अगर ये लक्षण हैं आपको, तो आप जान लीजिए कि आपको मलेरिया है। मलेरिया जो आपको अभी मैंने डिस्कस किया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का अगर इन्फेक्शन है आपके शरीर में, तो उसको हम जो है सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। उसका जो लक्षण है ज़्यादातर दिमाग में होता है, दिमाग में सूजन हो जाती है, आपको दौरे पड़ सकते हैं। होता क्या है, उसके साथ साथ आपको मल्टी आर्गन फेल्योर हो जाता है, जिससे आप पेशेंट की जान चली जाती है। तो जनरली इस टाइप के जो मलेरिया है वो बहुत ही घातक होती है।
अगर हम ये देखेंगे, अगर हम देखते हैं कि इससे हम बचें कैसे। बचने के लिए जनरली मच्छर, ये जो फीमेल एनाफिलीज़ हैं, वो सवेरे और शाम को आपको काटती है। सुबह और शाम को आप बाहर कम से कम निकलें। आप अगर निकलते हैं तो फुल स्लीव की शर्ट पैंट पहन के जाएं। आपका जो शरीर है एक्सपोज्ड कम हो। अगर जो एक्सपोज्ड एरिया है जहाँ पे कपड़े नहीं है, फेस पे, अपने हाथ पे, आप उस पर मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, मतलब मच्छर को ना काटे, इसलिए वहाँ पे जो क्रीम होती है वो आप लगाएं। घर में अगर हैं तो आप मच्छरदानी का उपयोग करें। आपके अगल बगल अगर मच्छर के लार्वे हैं, अगर कहीं पानी है, कूलर है, या कहीं स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, तो उसमें जो मच्छर है अपने अंडे देते हैं, तो उस अंडे को मारने के लिए आप वहाँ पे केरोसिन ऑयल डाल दीजिए ताकि मच्छर वहाँ से पनप न पाएँ। उसके बाद अगर किसी को मलेरिया हो गया है, आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो जांच आप तुरंत कराएं। आप डॉक्टर को दिखाएं, वहाँ पे आपका ब्लड की जांच होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, आपका फिजिशियन आपको देख के डायग्नोस करेगा कि आपको मलेरिया है। उस स्थिति में बहुत सारी एंटी मलेरियल दवाइयाँ हो गई, क्लोरोक्विन हो गई, मेफेलिक्विन हो गई, आर्टिसोनेट हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसको कि आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिया जाता है। उसमें टैबलेट्स भी हैं। अगर ज़्यादा मलेरिया के लक्षण ज़्यादा हैं यानी इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो उसमें कई बार इंजेक्टेबल उसी चीज़ों के एंटी मलेरियल के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। आजकल जनरली आजकल मलेरिया के लिए एक वैक्सीन भी डेवलप हुई है। जल्दी आप लोगों को मलेरिया के जो वैक्सीन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, और वो बच्चों में लगा देने से जनरली मलेरिया नहीं होता, और वो बहुत ही सक्सेस है। और यूएस वगैरह में वो लॉन्च हो चुका है, वहाँ चल रहा है। इंडिया में भी मोस्ट प्रोबेबली वो अब लॉन्च ही हो जाएगा, जल्दी से आपको वो वैक्सीन आपको मिलने लगेगा। तो आप वैक्सीन है तो वैक्सीनेशन लगवाएं, मच्छर से अपनी बचाव करें। अगर किसी को मलेरिया हो भी गया है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट कराएं, उसमें देरी ना करें, क्योंकि मलेरिया से लोगों की जान चली जाती है। जनरली वर्ल्ड वाइड अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो 247 मिलियन पीपल्स इससे इन्फेक्टेड होते हैं जनरली। 2022 की अगर हम बात करें तो 247 मिलियन पीपल्स इससे इन्फेक्ट हुए थे। लगभग 6,19,000 के आसपास लोगों की मौतें हुई थी। इसमें मौतें ज़्यादातर अफ्रीका में इसकी हुई थी। लोगों की मौतें ज़्यादातर अफ्रीका में हुई थी, क्योंकि ये मॉस्किटो ज़्यादातर प्रेवलेंट अफ्रीका में ही है। तो मच्छर से आपको बचने की ज़रूरत है, और ये सुबह शाम काटते हैं तो सुबह शाम में आपको विशेष कर अपना ध्यान रखना है। अगल बगल अगर कहीं आपके पानी रुका हुआ है तो उसको आप अंडों को किल करने के लिए वहाँ पे आप मिट्टी का तेल डालें, ताकि वहाँ पे मच्छर पनप न पाएँ। तो इस टाइप से आपने देखा कि मलेरिया कैसे पनपता है, उसके लक्षण क्या हैं। अगर आपको मच्छर ने काट लिया है तो मलेरिया कैसे आपको होते हैं, उसके जो लक्षण हैं कैसे आपके शरीर में दिखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोगों को शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।